प्यारे विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। कलम पढ़ रहे थे 17.2 का क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अंतिम क्वेश्चन 17.2। क्वेश्चन 8 है, यदि निम्न बंटन का माध्य 1.46, आपको समांतर माध्य x बार का मान दिया गया है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात है। ये क्वेश्चन दे रखा है विचर x का मान और बारंबारता का। अज्ञात बारंबारताएं आप लोगों से पूछ रहा है, एक जो विचर x है एक, उसकी बारंबारता आपको ज्ञात करनी है। विचर x जो 2 है उसकी बारंबारता आपको ज्ञात करनी है। दोनों विचरों की बारंबारताएं आप लोगों से पूछ रहा है, अर्थात वो हमें ज्ञात करना है। तो जो चीज अज्ञात हो उसे आप लोग मान लीजिए। विचर x एक की बारंबारता को मैंने x मान लिया, अर्थात ये मान हमें निकालना है। और विचर x जो 2 है उसकी बारंबारता को मैंने y मान लिया। आपको x का मान ज्ञात करना है, आपको y का मान ज्ञात करना है। टॉपिक हम लोग समांतर माध्य पढ़ रहे हैं और समांतर माध्य में हम लोग टाइप नंबर 2 विधि नंबर 2 पढ़ रहे हैं कि जब विचर x और बारंबारता का मान दे रखा है। आपके पास विचर x के मान दिए गए हैं, आपके पास बारंबारता के मान दिए गए हैं। मस्तिष्क में रिजल्ट काम करना चाहिए कि जब विचर x और बारंबारता f होता है तो सूत्र काम करता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हमें कुछ नहीं करना है, उसी पैटर्न पे काम करना है, चाहे कैसा है क्वेश्चन। देखते हैं, विचर x के मान दिए गए हैं, बारंबारता f का मान दिया गया है। गुणा कर देंगे f गुणा x। f का मान ये रहा, x का मान ये रहा, दोनों को गुणा करते रहेंगे। 0 को 46 से, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 0। 1 को x से गुणा करेंगे तो x, 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y, 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 को 3 से गुणा किया 75, 10 को 4 से गुणा किया 10 चौक 40, 5 को 5 से गुणा किया 55 25। गौर कीजिए, जब विचर x और बारंबारता दे रखा है तो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र काम में लेंगे हम लोग, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स, इसका हम लोग योग कर देंगे सिग्मा एफ एक्स। चरों और अचर पदों का योग करना है। बीजीय पद का गुणांक एक x है और एक y है, तो पहले इनके पदों को जोड़ लेते हैं। 75 और 25 100, 140 140 और 0 140, तो अंकीय पदों का योग 140 आ गया, प्लस बीजीय पद x प्लस 2y। ये आपके पास एफ एक्स का योगफल आ गया भाई 140 प्लस x प्लस 2y।
आपके पास उसने बारंबारताओं का योग 200 दे रखा है, यानी ये बारंबारता के मान दिए गए हैं सारे के सारे, यानी इसका मान प्लस 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 इसका मान, टोटल बारंबारता का योग दे रखा है 200। अर्थात आपको दिया गया प्रश्नानुसार हम बारंबारताओं को जोड़ देंगे 200 के बराबर रख देंगे, क्योंकि सभी बारंबारताओं का योग उसने 200 दे रखा है। आ जाओ, 46 प्लस x प्लस y प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर, ये मैंने सभी बारंबारताओं का योग कर दिया। 46 प्लस x प्लस y प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, और सभी बारंबारताओं का योग उसने 200 दे रखा है, बराबर 200। जोड़ेंगे अंकीय पदों का, 10 और 5 15, 15 और 25 40, 40 और 46 86, अंकीय पदों का योग हो गया भाई 86 86, प्लस बीजीय पद x प्लस वाई बराबर आपके पास आ गया 200। पक्षांतरण करेंगे, इस 86 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 86 माइनस का हो जाएगा, दूसरे पक्ष में लेके जाऊंगा तो क्या इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई बराबर 200। 86 को मैं दूसरे पक्ष में लेके जाऊंगा, 86 माइनस का हो गया तो माइनस का 86। इक्वेशन आ गई x प्लस वाई, 200 में से 86 घटाया 114, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अर्थात एक काम तो हम लोगों ने ये कर लिया कि टोटल बारंबारताओं का योग उसने 200 दे रखा था, एक समीकरण मैंने प्राप्त कर ली x प्लस वाई बराबर 114। हम हमारे रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे। x बार बराबर सिग्मा f अपॉन सिग्मा f, x बार समांतर माध्य होता है और x बार का मान आप लोगों को उसने दे रखा है 1.46, x बार की वैल्यू दे रखी बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान मैं ये रख दूंगा, सिग्मा एफ एक्स का मान है 140 प्लस x प्लस 2y अपॉन सिग्मा एफ। बारंबारताओं का योग उसने 200 दे रखा है, तो सिग्मा एफ की जगह मैंने 200 रखा। अब हम लोग इसका वज्र गुणा करेंगे, एक को 140 से गुना किया 140 प्लस एक को x से गुणा किया x प्लस एक को 2y से गुणा किया 2y बराबर 1.46 को 200 से गुणा करेंगे, इसका गुणा हो जाएगा 292। 1.46 को 200 से गुणा किया 292। पक्षांतरण करेंगे, 140 को मैं दूसरे पक्ष में लेके जाऊंगा, इधर प्लस का 140 उधर माइनस का हो जाएगा। पक्षांतरण करते हैं, x प्लस 2y बराबर 292, 140 उधर माइनस का 140 हो गया। x प्लस 2y घटाएंगे 2, 9 में से 4 गया 5, 2 में से गया 1, 152। ये इक्वेशन आपके पास दूसरी है। भैया हमें x और y का मान ज्ञात करना है, यानी 1 और 2 की अज्ञात बारंबारताएं क्या है। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशनों से हम लोग यहाँ से बारी बारी से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। दो सरल समीकरण हैं, कोई एक गुणांक समान होना चाहिए, बिल्कुल x का गुणांक समान है। समीकरण 1 में भी x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में। तो इक्वेशन 1 व 2 से आगे देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 114, रख दी मैंने।
x प्लस वाई बराबर 114। समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 152। x प्लस 2y बराबर 152। x का गुणांक समान है इक्वेशन 1 में भी इक्वेशन 2 में भी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो जब घटाते हैं तो नीचे वाले निशान बदल गए। ये प्लस का है तो किसका हो गया माइनस, ये प्लस का है तो किसका हो गया माइनस, और ये प्लस का है तो क्या हो गया माइनस। यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा रहा हूँ, और जब घटाते हैं तो जो नीचे वाला पद है उनके निशान बदल गए। प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स से कट गया, ये प्लस का वाई और ये माइनस का 2y। तो माइनस के 2y में से मैं प्लस का y घटाऊंगा तो माइनस का y बच गया बराबर, ये प्लस का 114, ये माइनस का 152। बड़ा माइनस का बचेगा, घटा लेंगे। 12 में से 4 गया तो 8, और 4 में से 1 गया तो 3, 30। माइनस का y बराबर माइनस का 38, माइनस से माइनस कर गए प्लस का। तो आप लोगों के पास पहला उत्तर आ गया y बराबर 38। ये y की वैल्यू जा गई, अर्थात जो विचर x2 था उसकी बारंबारता का मान आपके पास आ गया 38। हमें x का मान और ज्ञात करना है। y बराबर 38 चाहे तो आप लोग समीकरण 2 में रख दीजिए, और y बराबर 38 चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए। इजी वे में आप लोग x का मान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। y बराबर 38 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए भैया, x प्लस वाई बराबर 114। x का मान रखा प्लस वाई का मान 38 है, y की जगह 38 रख दिया बराबर 114। पक्षांतरण करेंगे, 38 को मैं दूसरे पक्ष में लेके जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 114, 38 माइनस का हो गया, तो x बराबर घटाएंगे 114 में से 38, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 3 गया तो 7, 76। आप लोगों के पास दोनों ज्ञात बारंबारता आ गए। x का मान आपके पास 76 आ गया, y का मान आपके पास 38 आ गया। अर्थात जो विचर x 1 था उसकी बारंबारता गई 76, विचर 2 की बारंबारता गई 38। तो बहुत अच्छा सवाल था। अब तक हम लोगों ने 2 अभ्यास क्लियर किया। टाइप नंबर 1 पे हम लोगों ने काम कर लिया, जब केवल विचर x होता था तो समांतर माध्य कैसे प्राप्त होता था। और टाइप नंबर 2 पे हम लोगों ने काम किया कि जब विचर x और बारंबारता आपको दी गई हो तो पूरे अभ्यास को और एग्जाम्पलों को आपने बारीकी से देखा। तो टाइप नंबर 1 पढ़ी आप लोगों ने समांतर माध्य में, टाइप नंबर 2 पढ़ी। अब हम लोग टाइप नंबर 3 के ऊपर काम करेंगे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से, अर्थात जब प्रश्न वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया हो तो समांतर माध्य कैसे प्राप्त करते हैं। टाइप नंबर 3 के ऊपर काम करेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 17.3। टाइप नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से माध्य ज्ञात करें।
यानी प्रश्न आप लोगों के पास वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया, तब समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। बढ़िया अभ्यास है, काफ़ी आसान सा। तो हम लोग इसमें रिजल्ट काम करेंगे x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सेम 17.2 वाला रिजल्ट काम करेंगे। यानी प्रश्न जब वर्ग अंतराल के रूप में और बारंबारता आपको दी गई, तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ विधि नंबर 3। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। वर्ग के रूप में आपको दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारता f 1, 2, 3 और 4। ये मैंने एग्जाम्पल दिए। टाइप नंबर 3 आती है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से कैसे माध्य ज्ञात करें। इसका रिजल्ट होता है कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। उदाहरण 1, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करें। वर्ग दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारता का वर्ग। आप लोगों को वर्ग की सहायता से यहाँ से मीडियम एक्स, इसका मध्यमान एक्स प्राप्त करना पड़ेगा। मध्यमान एक्स निकाला जाता है, ये वर्ग की निम्न सीमा है, ये वर्ग की उच्च सीमा है। तो मध्यमान एक्स निकालेंगे हम लोग वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2, यानी वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं के योगफल का आधा मध्यमान एक्स। वर्ग अंतराल समान है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसमें वर्ग अंतराल आई का मान 10 दिया गया है, 10 है, समान वर्ग अंतराल। तो सर्वप्रथम हमें इसका मध्यमान x प्राप्त करना पड़ेगा। मध्यमान x, मध्यमान x कैसे प्राप्त करेंगे? एक वर्ग का निकाल लीजिए, बाकी तो अगले वर्ग में जो आप लोगों के पास वर्ग अंतराल है, जैसे यहाँ पे 10-10 का वर्ग अंतराल है, तो आप लोग जोड़ते रहे। ये वर्ग है जैसे 0 से 10, ये वर्ग की निम्न सीमा है, ये वर्ग की उच्च सीमा है। जैसे हम लोग रफ कॉपी में निकाल के देखते हैं, वर्ग की निम्न सीमा 0 प्लस वर्ग की उच्च सीमा 10, दोनों को जोड़ दिया, 0 प्लस 10 और 2 का भाग, यही मध्यमान है। 0 में 10 जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग दिया, 2 पंजू 10। आपके पास इसका मीडियम एक्स 5 आ गया। तो बस आप लोग तो इस चीज़ के ऊपर गौर करो, वर्ग अंतराल समान है, बस शुरू के वर्ग का निकाल लो। हमें मध्यमान x प्राप्त करना पड़ेगा, और मध्यमान x दोनों सीमाओं के योग का आधा। ये वर्ग की निम्न सीमा, ये वर्ग की उच्च सीमा। 0 को और 10 को जोड़ दिया, 10, 10 में 2 का भाग दिया, तो इसका मीडियम x मध्यमान x आ गया 5। अब सबको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे वर्ग अंतराल 10-10 का है, जोड़ते रहो 10। 5 में 10 जोड़ा तो क्या हो गया 15, 15 में 10 जोड़ा तो क्या हो गया 25, 25 में 10 जोड़ा तो क्या हो गया 35। अगर सभी का आप लोग अलग अलग निकालेंगे टाइम ज़्यादा लगता है। बात वही है, चाहे कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। 20 को और 10 को जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग दिया, मध्यमान एक्स 15 आ गया। 30 और 20 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 40 और 30 70, 70 में 2 का भाग दिया 35। अब आप लोगों के पास वोकियो टाइप नंबर 2 का इक्वेशन आ गया, गौर कीजिएगा। आपके पास विचर एक्स आ गया, आपके पास बारंबारता एफ आ गई, और वही टाइप नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ी थी। तो बस दोनों अभ्यास 17.2 और 17.3 सिमिलर से है।
इसमें आप लोगों को केवल एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि वर्ग की सहायता से आपको मध्यमान x प्राप्त करना पड़ेगा। और अभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि मध्यमान x दोनों सीमाओं के योग का आधा, जोड़ दिया 0 और 10 को 10 में 2 का भाग दिया 5 विचर x। अब वो कहो पैटर्न टाइप नंबर 2 का सवाल आ गया, गुणा कर दीजिए। f को x से गुणा किया, f गुणा x, 1 को 5 से गुणा किया, 5 एकम 5, 15 को 2 से गुणा किया, 15 दूनी 30, 25 को 3 से गुणा किया, 25 या 75, 35 को 4 से गुणा किया, 35 चौक 140। हम लोग रिजल्ट लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये एफ एक्स रहा, एफ एक्स का योग करेंगे, जोड़ दिया सिग्मा एफ एक्स बराबर, योग करते हैं 5 5 10 हासिल किए, 4 1 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 1 और 1 2, 250 सिग्मा एफ एक्स, इसका मैंने योग कर दिया 250। बारंबारता को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ बराबर 4 3 7 और 2 9 कितना हो गया 10। माध्य पूछ रहा है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 250, सिग्मा एफ एक्स की जगह मैंने 250 रख दिया, बटा सिग्मा एफ का मान 10, 1 0 से 1 0, एक्स बार बराबर 25, तो ये आपका माध्य आ गया 25। तो बच्चों पूरा का पूरा पैटर्न ये का यह है 17.3 का कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से माध्य ज्ञात करना। तो आप लोगों ने समांतर माध्य की टाइप नंबर 1 देखी, टाइप नंबर 2 देखी, टाइप नंबर 3 देखी। पूरा अभ्यास सेम इसी पैटर्न का है, आप लोग उसको रफ कॉपी में निकाल के देखें। धन्यवाद, बाकी कल पढ़ें।